जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एक स्टडी T9 के में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे पार्टनरशिप यानी साझा से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। इसके हर एक टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे, कैसे किया जाता है इस पर सवाल, एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिए, साझा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसको हल करना आप बहुत ही बेहतरीन से सीख जाएंगे। जो भी आरपीएफ की परीक्षा देने जा रहा है उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लिया गया है इस क्वेश्चन। चलिए समय को न बर्बाद करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आप क्वेश्चन को बोर्ड में पढ़ सकते हैं। देखो पहले सवाल क्या दिया गया है। तीन व्यक्ति साझेदार में 600, 800 तथा 1000 लगाते हैं। यदि 480 का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। तो देखो इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे। जैसे तीन साझेदारी है, मान लो एक को ए, दूसरे को बी और तीसरे को सी। ठीक, देखो एक ने कितने रुपए लगाए थे, 600 रुपए, दूसरे ने 800 रुपए और तीसरे ने कितने लगाए हैं, 1000। क्या करते हैं, इनके जो पैसे होते हैं उनको अनुपात में ले लेते हैं। अनुपात में लेंगे तो ये डबल जीरो कट जाएंगे तीनों में के, और इसको दो से काटेंगे, दो तीन 6, इसको दो से काटेंगे, दो चौक 8 और दो से इसको काटेंगे, दो पंचे 10। यानी इनका अनुपात आ जाएगा 3:5, 4:5 के अनुपात में हो जाएगा। इसमें देखो कुल को 480 रुपए का मुनाफा मिला है। तो इसमें क्या कह रहा है, पहले व्यक्ति का मुनाफा हमको ज्ञात करना है। क्या किया जाता है, जो दिया गया है इनका अनुपात तीनों को जोड़ लेंगे। ठीक, जोड़ेंगे, हमको ए का निकालना होगा तो जोड़ लेंगे। देखो 3 4 कितना हो जाएगा, 3 4 7, 7 5 कितना हो जाएगा, 12। ठीक, इसमें किसका निकालना, ए का। ए का अनुपात कितना दिया गया है, 3, तो यहाँ 3 से गुणा कर देंगे, 12 से काटेंगे, 12 कम 12, 12 चौक 48, ये एक जीरो, और 4 तई कितना हो जाएगा, 12, 4 तई 12 और एक जीरो, 120 रुपए मिल जाएगा किसको, ए का। ठीक, यानी पहले व्यक्ति को। समझ में आया कैसे किया जाता है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। दो साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9000 एवं 10,500 का निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 का एक लाभ बांटना पड़ता है तो द्वितीय साझेदार को कितने मिलेगा। ठीक है, तो देखो इसी तरह सेम दिया गया, इसमें दो प्रत्याशी दिया गया है। ठीक है, तो मान लेते हैं, मान लो ए है और दूसरे को बी मान लेते हैं। ठीक, एक ने देखो कितना जमा किया था, एक 9000 जमा किया था, एक ने 10,500 रुपए जमा कर था। ठीक है, इसका दोनों क्या करेंगे, अनुपात लेंगे तो ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। ठीक है, देखो ये 15 से कटा जाएगा, 15 चाका 90, 15 सत्ते 105 हो जाएगा। ठीक, कुल मुनाफा कितना दिया गया है, 6500 रुपए। कुल मुनाफा देखो दोनों 65 रुपए पाए हैं। इसमें कह रहा है दूसरे प्रत्याशी का मुनाफा कितना होगा, तो दूसरे प्रत्याशी का मान कितना है, 7 है। तो क्या करेंगे, बी का निकालना है हमको, इनको दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, बी का अनुपात कितना है, 7, तो इसमें 7 से गुणा करेंगे, 13 से काटेंगे, 13 पचाई 65 यानी 500, 500 से 7 से गुणा करें, 5 सत्ते 3500। ठीक, यानी दूसरे प्रत्याशी को मुनाफा कितना हो जाएगा, कुल 3500 रुपए। ठीक, यानी 6500 में 3500 दूसरे वाले को मिलेगा। ठीक, यदि आपको पहले का निकालना होता तो यहाँ पर 6 लिख लेते हैं। ठीक है, समझ में आया कैसे किया जाता है। अब इसे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। संयोग, किरण और किशोर ने एक दुकान क्रमशः 27,000, 81,000 और 72,000 लगाकर खोली। एक साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। यदि किरण का लाभांश 36,000 है तो कुल लाभांश रहा होगा। तो देखो इसमें किरण का लाभांश दिया है। इसमें देखो कौन कौन है, पहले तो संयोग है, संयोग को एस मान लेते हैं। ठीक, फिर और कौन है, किरण है, किरण को के मान लेते, और इसके बाद कौन है, किशोर है, किशोर को हम मान लेते हैं कि के एस मान लेते हैं। ठीक, किशोर को। अब देखो इसमें देखो जो संयोग था उसने कितना रुपए जमा किया था, 27,000 रुपए। ठीक, और ये करी के क्या नाम, किरण, किरण कितने रुपए जमा किया था, 81,000 रुपए। ठीक, और किशोर कितने रुपए जमा किए थे, किशोर के देखेंगे तो कुल
इसने 72,000 रुपए जमा किए थे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसका अनुपात काटेंगे, ये 3 0 कट जाएंगे। ठीक है, यदि हम इसको काटें तो देखो, इसको यदि देखो किससे काटे, 9 से काटे, 9 त्रिक 27, 9 नवा 81 और 9 अठे 72। ठीक, इसका अनुपात हो जाएगा तीनों का। और इसमें देखो लाभांश किसका दिया गया है, इसमें इसमें आपको किरण का लाभांश देखो दिया गया है। किरण का लाभांश कुल कितना दिया गया है, 3600। ठीक, यानी 3600 किरण का लाभांश दिया है। 9 के गुणज में कितना है, 36 ठो। ठीक, यानी किरण का लाभांश कितना दिया गया है, 9। तब क्या करेंगे, हम इसका एक का मान निकालेंगे। एक का मान निकालेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, इसको एक हो जाएगी, यहाँ 9 से काट देंगे, 9 चौक 36। ठीक, एक का मान कितना आ जाएगा, 4000। ठीक है, तो कुल का मान पूछ रहा है, तो कुल का मान क्या करेंगे, दो सभी को अनुपात को ऐड कर लेंगे। देखो 8 9 कितना हो जाएगा, 17, 17 में 3 जोड़ो 20 हो जाएगा। यानी इसमें क्या करेंगे, 20 का मान निकालना है तो 20 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 20 यानी कुल का मान निकल जाएगा। ठीक है, 20 से अगर हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो जीरो 4 जीरो हो जाएगा, और 2 अट्ठे कितना हो जाएगा, 16। यानी कितना हो जाएगा, 1,60,000 रुपए कुल कुल का मान हो जाएगा। कुल का लाभांश पूछ रहा है, यानी संयोग और किरण और इसके बाद किशोर का लाभांश कुल कितना हो जाएगा, 16, यानी 1,60,000 रुपए हो जाएगा। ठीक, समझ में आया कैसे किया गया। अब देखते हैं इसी पर चौथा सवाल क्या दिया गया है। 3 भागीदारी एक व्यवसाय में 2000, 2500 और 1000 लगाते हैं। लाभ में 880 होने पर अंतिम भागीदार को कितने लाभ राशि मिलेंगे। देखो इसी तरह सेम दिया गया है। इसमें देखो 3 भागीदारी थे, मान लो एक्स, वाई और जेड। ठीक, और तीनों ने पैसा कितना जमा किए, एक ने कितना जमा किए, 2000, और दूसरे ने 2500, और तीसरे ने कितना जमा किया था, 1000 रुपए। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि अंतिम को कितना लाभांश मिला, कुल लाभांश कितना मिला था इसको, तो 8,080 रुपए कुछ लाभांश तीनों को मिला था। ठीक, इसमें अंतिम वाले पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, ये डबल जीरो से डबल जीरो सभी में काट देंगे, 5 से काटेंगे, यहाँ 5 चौक 20, 5 पचा 25 और 5 दूनी 10। ठीक, हमको देखो कुल दिया गया है, तो किसका निकालना है, जेड का। ठीक, तो क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर लेंगे, अनुपात को 4 5 9 9 2 कितना हो जाएगा, 11। और इसमें जेड का निकालना है, जेड का मान कितना है, 2 है, तो 2 से गुणा कर देंगे, 11 से काटेंगे, यहाँ 11 आठे 88, 8 को 2 में गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16 और एक जीरो, यानी 160 रुपए लाभांश किसको मिल जाएगा, जेड का, यानी तीसरे प्रत्याशी को। ठीक, समझ में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा क्या दिया गया है। किसी पूंजी के साथ ए, बी और सी साझेदार हैं, जिसमें ए का अंश दान 10,000 है। यदि 1,000 के कुल लाभ में से ए को 500 मिलता है और बी को 300 मिलता है, तो सी की पूंजी है। तो देखो इसमें क्या दिया गया है, इसमें देखो 3 साझेदारी थे, ए, बी और सी थे। ठीक है, इसमें से जो ए है, इसने कितने दान किए हैं, 10,000 रुपए। ठीक, और इनका दोनों को नहीं पता कितने रुपए दान किए हैं। ठीक है, और कुल लाभ लाभ कितना दिया गया है, कुल लाभ दिया गया है 1,000 रुपए। ठीक, कितना दिया गया, 1,000 रुपए दिया गया है। अब इसमें जो ए को है, ए को कितना लाभ मिला, 500 रुपए। ठीक, और बी को इसमें कितना मिला, 1,000 में से, अगर बी को कितना मिला, 1,000 में से 300 रुपए। ठीक, 300 बी को मिला। अगर हम सी के निकालें तो देखो इनको दोनों को ऐड कर देंगे, 800 है। ठीक, 800 इसमें घटाएंगे, बचा कितना, 200। तो 200 किसको मिला होगा, सी का। तो इसमें कह रहा है कि सी की पूंजी क्या थी, यानी उसने कितने रुपए दिया। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ए का मान देखेंगे कितना है, 500 है। ठीक, इनको क्या करेंगे, 500 है इसमें। ठीक, अब देखेंगे इसको, इससे कितना गुना है, 500 से ये कितना गुना है, 10,000। तो ये डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे। ठीक है, ये 5 से काटेंगे
तो 5 दूनी 10 यानी 20 गुना है। तो क्या करेंगे, इसकी पूंजी में 20 गुने से 20 से गुणा कर देंगे तो इसकी कुल पूंजी आ जाएगा। ठीक, लाभ में पूंजी उसके गुणा कर देंगे, ठीक, 20 से, तो वो कुल पूंजी आ जाएगी। 2 दून कितना हो जाएगा 4 और ये 3 जीरो यानी 4000। सी की कुल पूंजी कितनी थी 4000। ठीक, अगर 20 से पूछ बी का पूछता तो इसमें 20 से गुणा कर देते, बी का आ जाता। ठीक, समझ में आया कैसे किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं सवाल क्या दिया गया है। किरण, संयोग और किशोर ने एक व्यवसाय 4700 से आरंभ किया। किरण ने संयोग से 500 अधिक लगाया और संयोग से किशोर ने 300 अधिक लगाया। यदि लाभ 1410 है तो किरण को कितने लाभांश मिला। तो देखो, इसने एक व्यवसाय में आरंभ में इसने क्या किया, तीनों ने 4700 आरंभ में क्या किए, लगाए थे। ठीक, एक व्यवसाय में कितने लगाए थे 4700 रुपए। ठीक, अब इसमें से क्या कह रहा है, इसमें से किरण और संयोग, देखो किरण को की, संयोग को एस, और इसमें से और क्या दिया गया इसमें से किशोर। ठीक, इनका कुल, किशोर को के एस मान सकते हैं। ठीक, कुल इन लोगों ने 4700 पूंजी लगाई। ठीक, अब इसमें से क्या कह रहा है, इसमें से पूछ रहा है कि किरण ने संयोग से 500 अधिक लगाए। जो किरण है, किरण देखो यहाँ है। ठीक, ये संयोग है और ये किशोर है। किरण ने संयोग से कितने सौ अधिक लगाए हैं, मान लो इसने 100 रुपए लगाए तो इसने कितना लगाए होंगे, किरण जो है संयोग से 500 अधिक लगाए तो यहाँ पर तुम्हारा 500 किरण ने लगाए होंगे। ठीक, तो और किशोर क्या कह रहा है, फिर इसके आगे देखो क्या दिया गया है, और संयोग ने किशोर से 300 अधिक लगाए, यानी संयोग ने किशोर से 300 अधिक। ठीक, जब इसका x है तो इसका 300 कम होगा। ठीक है, और कुल देखो मान इतना दिया गया है, और फिर इसके आगे क्या दिया गया है, फिर कह रहा है यदि लाभांश 1410 रुपए है तो किरण को कितने रुपए मिले। तो देखो इसको क्या करेंगे, इनका देखो योग कुल कितना दिया गया है हमारा 4700 रुपए। ठीक, हमको देखो इनका पहले x का मान निकाल लेंगे। देखो x को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक, ये 500 है, यहाँ पर कितना है 300 है। 500 में ये माइनस से घट जाएगा, बचे कितना 200। ठीक, और यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा 4700। ठीक, तो क्या करेंगे, इसको ले जाकर उधर घटा देंगे, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ 4700 में से 200 घट जाएगा, 4700 में 200 घट जाएगा, देखो कितना बच जाएगा, बच जाएगा 4500, 4500 रुपये बच जाएगा। ठीक, फिर 3 से यदि हम काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 पच्चे 15 यानी हो जाएगा 15, x का मान कितना हो जाएगा 1500 रुपये। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कुल लाभ देखो कितना मिला, कुल लाभ कितना मिला है 1410 रुपए कुल लाभ मिला है। तो क्या करेंगे, इनका जो पैसे का अनुपात है पहले इनको निकाल लेते हैं। ठीक, तो देखो x का मान देखो, x किसको माने थे, x इसमें किसका था, s का था, तो x का मान कितना है 1500, कितना दिया गया है 1500 रुपए। ठीक, यानी किशोर का, यानी s की यानी संयोग का, और इसका देखो इससे 500 अधिक था, यानी यहाँ पर 20,000 आ जाएगा, यानी 2000 आ जाएगा। ठीक, और इसका 300 इससे कम था, यानी यहाँ पर आ जाएगा, इनके तीनों का अनुपात ले लेंगे। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 1200 रुपए। ठीक, यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा किशोर, यहाँ पर देखो किरण, यहाँ पर किशोर आ जाएगा, किशोर कितना दिया था के एस। ठीक, ये इनका अनुपात लेंगे तो ये डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे। ठीक, यहाँ पर 20
यहाँ पर 15 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12। ठीक, ये आपस में नहीं कटेंगे तो क्या करेंगे, इनको दोनों को तीनों को ऐड कर लेंगे। ठीक, इनको तीनों को ऐड करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 2 2 40, यहाँ 47 हो जाएगा। ठीक, और इसमें किसका पूछ रहा है लाभांश, तो इसमें किरण के लाभांश देखो कितना है 20, तो यहाँ 20 से गुणा कर देंगे। ठीक, अगर हम इसको 47 से काटे तो ये कितने गुना है, तो इसको हम काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। ठीक, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 3 को 2 में गुणा करो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और ये डबल 0 यानी 6 रुपए कुल किसको मिलेगा लाभांश, किरण को। ठीक है, इसमें किरण के पूछ रहा है, 6 रुपए किसका आ जाएगा, किरण के। ठीक है, समझ में आया कैसे किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, ए बी सी किसी कारोबार के लिए 4700 अंशदान देते हैं, 47,000 अंशदान देते हैं। यदि ए बी से 7,000 अधिक और बी सी से 5,000 अधिक अंशदान देता है तो कुल लाभ जो है 9400 में से बी का प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखो इसको सेम वैसे ही दिया गया है, जैसे देखो ए बी सी तीन प्रत्याशी थे, ए बी सी। ठीक, तो इसमें देखो क्या क्या कह रहा है, कुल देखो इसने 47,000 पर किया था, तो तीनों मिलकर 47,000 रुपए का जोड़कर पूंजी को कुल 47 रुपए का एक कारोबार शुरू किया। ठीक, तो इसमें देखो ए जो है बी से 700 अधिक है। ठीक, ए बी से 700 अधिक है, जो ए है मान लो बी का x है तो इसका हो जाएगा x प्लस 700, क्योंकि इससे 700 अधिक दिया है। ठीक, 700 नहीं 7,000 अधिक दिए तो यहाँ पर 7,000 हो जाएगा। फिर इसके बाद कह रहा है क्या, फिर बी और बी सी से 500 अधिक दिए, बी सी से 500 अधिक दिया, यानी बी सी से 500 अधिक, यानी x है तो इसमें से x से 500 कम दिया है सी ने, 500 इसमें घटा देंगे। ठीक, तब इसको देखो लाभांश कुल कितने मिले थे, 9400 कुल लाभ मिले। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि इसमें बी को कितना प्राप्त होगा, यानी बी का निकालना है। पहले क्या करेंगे, इनको सभी को ऐड करेंगे, तो देखो इनको पूंजी को ऐड करके कुल देखो कितना रुपए दिया गया है, यहाँ पर तीनों को ऐड करेंगे तो देखो कुल इनको 4700 रुपए दिया, यानी कुल जोड़ेंगे तो कितना दिया गया, तो 47,000 रुपए। इनको क्या करेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, देखो 1x 2x 3x, यहाँ 3x हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखो 7,000 है, यहाँ पर कितना है 5,000 दिया गया था, 500, यहाँ 5,000 है। ठीक, यहाँ पर 5,000 है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 5,000। ठीक, यहाँ पर 5,000 दिया गया है। फिर यहाँ पर देखो 700 में से 5,000 घट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2,000 बच जाएगा। ठीक, और कुल कितना दिया गया है 4700। ठीक, 4700 यानी 47,000 दिया गया है। तो यहाँ पर देखो 3x, ये 47,000 में से उधर जाएगा 2,000 घट जाएगा 47,000 में, तो कितना बचेगा 45,000। ठीक, 3 से काटेंगे कितना बार आ जाएगा, x मान आ जाएगा 15,000 आ जाएगा। ठीक, x का मान 15,000 आ जाएगा। ठीक, तो देखो अब a b और c का अनुपात निकालेंगे, तो देखो इसका देखो कितना था, कुल b का मान x का मान कितना निकला 15,000, तो यहाँ पर तुम्हारा कितना हो जाएगा 15,000, 1,000 को मान लो के। ठीक, इसको देखो इससे कितना अधिक था 7,000, तो इसका 7,000 अधिक रहा तो यहाँ हो जाएगा 22,000। ठीक है, इसका 500 इसमें कम था, इसका हो जाएगा 10,000। ठीक, के मतलब 1,000। ठीक, कैसे के कट जाएगा 1,000 से 1,000। ठीक है, तो इसको देखो आपस में कटेगा नहीं कटेगा, इनको सभी क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो देखो 22 में अगर हम 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा
तो 30 7 37, 37 में 10 जोड़ोगी 47 हो जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर कुल लाभ कितना दिया गया है, हमको बी का पूछ रहा है, तो देखो इसमें 9400 लाभ दिया गया है। कुल कितना अनुपात दिया गया है, 4700 हो जाएगी इनको तीनों को ऐड करने पर 47। ठीक, इसमें किसका पूछ रहा है, बी का, तो बी का मान कितना है, 15 है, तो यहाँ ऊपर 15 लिख देंगे। 47 से काटेंगे, 47 दुनिया 94। ठीक, डबल जीरो 2 से 15 से गुणा करेंगे, 15 दूना 30, और ये डबल जीरो हो जाएगा, यानी कुल बी को कितने रुपए मिलेगा, कुल लाभांश 3000 रुपए बी को मिलेगा। ठीक है, समझ में आया कैसे किया गया। इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी व्यापार में ए और सी की पूंजियों में 2:1 का अनुपात है, जबकि ए और बी की पूंजियों में 3:2 का अनुपात है। यदि उनको 1,57,300 का लाभ होता है तो बी को कितने रुपए मिलेगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे, जैसे तुम्हारा देखो ए सी का अनुपात कितना दिया गया है, तो ए सी का अनुपात देखेंगे तो दो अनुपाते कितना दिया गया, 1। ठीक, और ए अनुपाते बी का अनुपात कितना दिया गया है, तो 3:2 दिया गया है ए बी का अनुपात। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, तो और इनका लाभ कितना कुल हुआ था, 1,87,300 रुपए कुल लाभ हुआ है। ठीक, अब इतने लाभ में से बी का लाभ पूछ रहा है, तो इसको देखो कैसे करेंगे। इसमें देखो ए तुम्हारा 2 बार आया, जो 2 बार आता है उसको बीच में रखते हैं, क्या करते हैं, ए यहाँ पर तुम बी, या फिर तुम यहाँ पर सी, ए और बी ऐसे कर सकते हो। ठीक, अब इसमें देखो क्या क्या दिया गया है, इसमें देखो सी और ए का अनुपात कितना दिया गया, 2:1, यानी इनका दोनों का अनुपात कितना दिया गया है, 2:1, यानी 2 इसका है तो 1 इसका है। ठीक, और ए बी का अनुपात देखो 3:2 दिया गया, यानी यहाँ 3 और यहाँ कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। ठीक, तो देखो अब क्या करेंगे इसको, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसके बगल में जो होगा उसको भर देंगे, जहाँ यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसके बगल में जो है उसको भर देंगे। ठीक है, इसको आपस में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 2 3 6 और 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक, इसका अनुपात ये आ जाएगा कुल। फिर इसमें देखेंगे हमको किसका निकालना है, बी का अनुपात 4 दिया गया है, तो बी को यहाँ लिख देंगे। कुल लाभ में से बी का मान निकालना है हमको, तो देखो यहाँ कुल लाभ, पहले इसको सभी को ऐड कर लेंगे, 6 3 9 4 13 हो जाएगा, तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। इसमें किसका पूछ रहा है, बी का अनुपात देखो 4 है, तो यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो 13 से यदि हम इसको काटे, 13 एक कम 13 बचेगा 2, और 13 दूनी 26, फिर एक देगा 13 एक कम 13 और एक डबल जीरो लग जाएगा। ठीक, फिर ये 4 से इसमें गुणा हो जाएगा, पहले डबल जीरो उतार लेते हैं, फिर 4 एक कम 4 और 4 दूनी 8 और 4 एक कम 4, यानी कुल लाभांश कितना आ जाएगा बी का, 4, यानी 48,400 रुपए, क्या किसका मान आ जाएगा, बी का मान। ठीक है, समझ में आया कैसे किया जाता है। जो देखो 2 बार आता है, जैसे देखो इनका अनुपात ए दिया गया है तो उसको बीच में रखना है, अगर बी का अनुपात 2 बार आया होता तो उसको बीच में रखते ही, अगर इसके अलावा सी का मान 2 बार आता होता तब उसको बीच में रखते। ठीक, समझ में आया कैसे किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जब भिन्न भिन्न पूंजी और भिन्न भिन्न समय दोनों दिया रहे तब इस पर सवाल कैसे किया जाता है। देखो क्या दिया गया सवाल, ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की है, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था और उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी। अगर बी को लाभ के तौर पर 4,000 मिला तो उनके कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको कैसे करेंगे, जैसे देखो ए और बी का
निवेश का अनुपात दिया गया है। तो देखो ए और बी का अनुपात, ठीक, जो ए है वो बी से क्या दिया गया था, देखो ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है, यानी इसका 3 गुना, मान लो इसका ए है तो इसका कितना हो जाएगा 3 गुना, ठीक, इसका निवेश का। और फिर इसके अलावा क्या दिया गया है, और इसके अलावा दिया गया है इसमें इसकी जो अवधि है बी के निवेश की अवधि के 2 गुनी है थी, ठीक है, जो ए की अवधि थी वो बी की अवधि कितनी गुनी थी, 2 गुनी थी, ठीक, यानी इसके 2 गुनी थी, इसका 1 है तो इसका 2 हो जाएगा, तब इसमें 2 गुनी थी, यानी इसमें उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि के 2 गुनी थी। अगर बी को लाभ 4000 मिले तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें देखो अवधि यानी समय का निवेश, देखो इसमें इनको दोनों को गुणा कर देंगे, देखो पूंजी ये क्या है, पूंजी है, और ये क्या है, समय है, पूंजी को समय से गुणा करो, ठीक है, समय को पूंजी से गुणा करो, ठीक है, तो वो तुम्हारा लाभ हो जाता है। जैसे एक हम लाभ निकाले तो देखो इसमें 2 को 3 में गुणा करो कितना हो जाएगा 6, ठीक, ये लाभ इसका आ जाएगा। 20 का निखारेंगे तो देखो इसको 1 में 1 से गुणा करो 1, तो 1 का लाभ देखो कितना दिया गया है 4000 रुपए, ठीक है, और हमसे कुल लाभ पूछ रहा है, ठीक, जब 1 का मान 4000 तो इनको दोनों को ऐड कर लेंगे, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, तो 7 का मान कुल पूछ रहा है, तो 7 को 6 से गुणा करेंगे, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, यानी 28,000 कुल ए और बी को कुल लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है, समझ में आया कैसे किया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक व्यापार में ए बी सी तीनों साझेदार को 95,000 का कुल लाभ होता है। ए ने कुल पूंजी का आधे समय के लिए लगाया, बी ने कुल पूंजी का एक तिहाई समय के लिए लगाया, तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया, तो बी का लाभ में कितना हिस्सा होगा। तो देखो इसमें ए बी तीन प्रत्याशी थे, ठीक, साझेदार थे, कुल का यानी लाभ कुल कितना मिला, कुल का लाभ मिला 95,000 रुपए, ठीक, और इसमें देखो क्या दिया गया है, जो ए ने कुल पूंजी का आधा भाग लगाया, मान लो कुल पूंजी का ए ने, मान लो एक्स कुल पूंजी था, कितना एक्स था, ठीक है, उसने, और समय देखो समय कितना था, समय मान लो वाई था, ठीक, कुल पूंजी एक्स है पूंजी, और समय मान लो क्या है वाई है, इसमें देखो कुल पूंजी का कितना भाग लगाएगा, आधा भाग, ठीक, और इसमें क्या दिया गया है, आधा भाग आधे समय के लिए लगा है, आधे समय, इसका समय को आधा कर लेना है, यानी समय को भी आधा कर लेना है। और फिर इसके बाद क्या कह रहा है, जो बी है, बी ने कुल पूंजी का 1/3 भाग लगाया, तो देखो कुल पूंजी एक्स है तो इसका 1/3 भाग लगाया, और समय क्या दिया गया है इसका, एक 1/3 समय भी लगाया, यानी वाई का 3 बटे समय भी लगाया, यही। और फिर क्या कह रहा है, फिर इसके अलावा क्या दिया गया है इसमें, सी ने देखो क्या दिया गया है, तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया, ठीक, जो तीसरा है वो अपना हिस्से पूरे से देखो पूरे समय के लिए लगाया, यानी कुल 22 समय के लिए लगाया। तो देखो अब इसका पूंजी निकालेंगे कैसे, जैसे देखो पहली पूंजी 1/2 और दूसरी वाई कितना लिखाया इतना, ठीक है, इसमें क्या करेंगे एक्स में से घटा देंगे तो कुल किसका मान आ जाएगा, सी का पूंजी आ जाएगा, ठीक है, देखो एक्स हो जाएगा, इनको दोनों गुणा करेंगे यहाँ 6 हो जाएगा,
और ये हो जाएगा तुम्हारा 5x। ठीक, इसमें घटाओगे तो देखो 6 कम, 6x माइनस 5x और बट्टे 6 आ जाएगा तुम्हारा x बट्टे 6, यानी x बट्टे 6 किसकी पूंजी आ जाएगी, उसका यानी c का आ जाएगा। ठीक, अब इसमें कह रहा है, इसमें x की पूंजी आ जाएगा। ठीक, तो इनका क्या करेंगे, सभी का अनुपात कर लेंगे। अगर हम अनुपात करेंगे तो देखो क्या होगा, तो देखो इसमें देखो कितना आ जाएगा, 2 दून, ये यहाँ पर देखो एक्स वाई और 2 दून कितना हो जाएगा 4। इसको क्या करेंगे, सब में एक्स वाई है तो एक्स वाई कट जाएंगे। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 2 दून 4। ठीक, अनुपाते यहाँ पर हो जाएगा 1/3, यानी 3 त्रिक 9, 1/9 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/6। ठीक, अब इसका अनुपात कैसे निकालेंगे, जैसे देखो इनका लासा लेंगे, इनका लासा 9 4 का कितना होगा, कुल मिला के 36 होगा। ठीक, 36 होगा तो 36 से क्या करेंगे, इनका गुणा कर देंगे। 36 को यदि सभी में गुणा करेंगे तो इनका अनुपात आ जाएगा। ठीक, देखो 36 से गुणा करेंगे, 4 से काटेंगे 9 बार में कट जाएगा, इसको 9 से काटेंगे 9 चौक 36, 4 बार में कट जाएगा, इसको 6 से काटेंगे 6 बार में कट जाएगा, यानी 9 अनुपाते 4 अनुपाते 6 का अनुपात आ जाएगा। ये ए का हो जाएगा और ये बी का हो जाएगा, ये सी का हो जाएगा। ठीक, देखो कुल लाभ कितना दिए गए, 95,000। ठीक है, इनको क्या करेंगे, सभी को ऐड कर लेंगे, तो देखो 9 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा 13, 13 में 6 जोड़ो कितना हो जाएगा 19। इसमें देखो किसका लाभ पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है, तो बी का कितना लाभ है 4, तो यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे, 19 से काटेंगे, 19 25 95, यानी 5,000 आ जाएगा। 5 से 4 में गुणा करेंगे, 5 चौक 20 और ये 3 जीरो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20,000 रुपये। बी को कुल लाभ कितना मिल जाएगा 20,000 रुपये। ठीक है, समझ में आया कैसे किया जाता है। इस वीडियो में 10 ही क्वेश्चन लिया गया है। मैं आशा करता हूं कि आपको साझेदारी से रिलेटेड जितने भी सवाल आते होंगे उसको लगाना सीख गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में से शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।